Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello friends, welcome back to फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ER के बारे में और जानेंगे क्या भारत को तालिबान से दूर रहना चाहिए, इसमें विशेषज्ञों की क्या राय है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उद्यतन संस्करण का सोमवार को ओडिशा तट से परीक्षण किया गया। 400 किलोमीटर की लक्ष्य सीमा वाली इस मिसाइल का परीक्षण सुबह बालासोर के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड नंबर 5 से किया गया। मिसाइल जो एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, का नाम दो नदियों भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कोवा के नाम ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जो ध्वनि की गति से 0.8 गुना गति प्राप्त कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन में 2.8 मैक्स स्पीड से क्रूज करने की क्षमता है और उन्नत क्षमता के साथ मिसाइल 400 किलोमीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगा सकती है। क्या भारत को तालिबान से दूर रहना चाहिए? भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब को छोड़कर बाकी दुनिया की तरह तालिबान शासन के दौरान देश के साथ सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया और उत्तरी गठबंधन सरकार का मुखर समर्थन किया था। लेकिन अफगानिस्तान के बड़े हिस्से तालिबान के हाथों में पड़ गए, जिससे भारत को अपने कर्मचारियों को कंधार वाणिज्यिक दूतावास से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। और खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की सेना को हटाने के 6 महीने से 2 साल के भीतर आतंकवादी देश पर कब्जा कर सकते हैं। भारत अपने विशाल आर्थिक और रणनीतिक निवेश को देखते हुए खुद को ठीक पाता है, तो भारत तेजी से बदलते अफगान परिदृश्य में अपने हितों का विरोध कैसे जारी रखता है। राय अपेक्षित रूप से विभाजित है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तालिबान के साथ जुड़ना एक बुरा विचार नहीं हो सकता। मॉस्को के विश्लेषण एंड्रयू कोरिबोको का मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए भारत का सबसे अच्छा दाव है। भारत को तालिबान के साथ व्यवहारिक चर्चा में प्रवेश करना चाहिए, भले ही पहले गुप्त रूप से और शायद रूस और सुविधा प्रदान की गई हो। यहाँ दोनों पक्षों को अपनी नई रणनीतिक गणनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है और अपने बीच गंभीर अविश्वास को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ सार्वजनिक संबंधों के बिना भारत इस क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख अभिनेता है। कोरिबको ने नई दिल्ली को अपनी सारी रणनीतिक मौजूदा अफगानिस्तान शासन पर थोपने की गलती की, जो बदलने में गलत भविष्यवाणी की पेंटागन देश में अनिश्चित काल तक रहेगी। उन्होंने कहा यह भारत के हितों में है कि वे जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें, खासकर यदि वे अंततः अफगानिस्तान में सत्ता में लौटते हैं और व्यवहारिक कारणों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनका सावधानी पूर्वक स्वागत किया जाता है। लेकिन तालिबान से बात करने का मतलब घरेलू राजनीतिक खदान में कदम रखना हो सकता है। आतंकवादी समूह में अतीत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 अपहरण और अफगानिस्तान में भारतीय प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में अपनी भूमिका के साथ भारत को बहुत दुख दिया है, जिसमें 2008 में दूतावास भी शामिल है, जिसमें भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर और एक IFS अधिकारी की मौत हो गई थी। तालिबान को शामिल करना विपक्षी दलों के से उपहास को आमंत्रित कर सकता है और आतंकवादी संगठनों पर सख्त होने के भारतीय जनता पार्टी के कथित दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने तालिबान के साथ कभी संबंध नहीं बनाए। उनकी भागीदारी किसी भी क्षमता में IC 814 संकट का समाधान लेकर आई थी, इसलिए भारत के लिए तालिबान के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। इसके अभी एक यथार्थवादी के व्यवहारिक मौका है कि समूह अफगानिस्तान पर शासन कर सकता है, लेकिन तालिबान के साथ सार्वजनिक जुड़ाव सरकार पर कश्मीर में तत्वों के साथ बातचीत शुरू करने का दबाव डालेगा, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ आज भी बहुत अधिक था। यह भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है, लेकिन मुझे यकीन है कि उच्चतम स्तर पर एक नेतृत्व इससे अवगत है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकार तालिबान के साथ अपने विकल्पों की पूरी तरह से बंद न करे। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वाशिंगटन स्थित शोध सहयोगी कृति उपाध्याय अधिक चौकसी थे। उन्होंने कहा निश्चित रूप से भारत की विदेशी नीति में अमेरिका को वापसी का प्रभाव पड़ेगा और हमने पहले से भारतीय को ईरान, पाकिस्तान और रूस और तक पहुंचने के साथ राजनीतिक पक्ष में गतिविधियों को बढ़ा दी है। उपाध्यक्ष ने महसूस किया कि गैर तालिबानी नियंत्रित क्षेत्रों में विकसित कार्य जारी रखने से नई दिल्ली अफगानिस्तान में प्रशासनिक बन सकती है।
भारत हजारों और ताजकियों के साथ काम कर सकता है और अंत में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर जोर दे सकता है, जिसमें भारत अपने शांति सैनिकों को दूसरों के लिए भेजा सकता है। उपाध्याय ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश में भारत की मौजूदगी इस तरह से हो सकती है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। लखनऊ में अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल ATS के धमाके के बाद मथुरा में सुरक्षा कड़ी। अलकायदा समर्थित 2 आतंकवादी गिरफ्तार, मानव बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। यूपी पुलिस। जम्मू एयरबेस अटैक, DRDO ने तीनों सशस्त्र बलों को अपने ड्रोन रोधी सिस्टम का डेमो दिया। अनंतनाग में मारे गया जिला कमांडर समेत लश्कर के 3 आतंकवादी। HAL भारतीय वायुसेना को 3 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच देगी जल्द। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.